किरण क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट कंप्लीट हुआ था गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड के दोनों के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो न्यूमेरिकल्स के लिए स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देखिए आज की जो हमारी न्यूमेरिकल होगी वो निम्न होंगे। पहला न्यूमेरिकल होगा किसी धातु के गोले को, न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेना, किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धन आवेशित करने में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे टुकड़ों में बात करते हैं। किसी धातु के गोले को मान लो ये कोई धातु का गोला है, ठीक है। पहली बात होगी किसी धातु के गोले को, धातु का गोला हो गया, एक कूलम आवेश से धन आवेशित करने में, मतलब ये गोला है इसके ऊपर हम एक कूलम आवेश, और आवेश भी कौन सा है, धन आवेशित, पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर दे रहे हैं। मतलब कोई गोला दिया गया था, उस गोले के ऊपर हमने एक कूलम आवेश दिया, वो आवेश भी कौन सा है, धन आवेशित आवेश है। तो इस धन आवेश के कारण इस गोले में से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। मतलब इस एक कूलम आवेश जब हम इस गोले के ऊपर देते हैं तो इस गोले में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा था, निष्कासित होंगे, कितने निष्कासित होंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पूछ रहा है। दोबारा से पढ़ देता हूं, किसी धातु के गोले को, धातु का गोला दिया गया है, इसके ऊपर हमने एक कूलम आवेश धन आवेशित करने पर उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कितने का मतलब हो गई संख्या। तो संख्या को किससे डिनोट करोगे, स्मॉल n से। तो आपको पूछ भी क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे जो आप करोगे वो करोगे आवेश के क्वांटीकरण से, और आवेश का जो क्वांटीकरण होता है वो होता है Q बराबर NE। पहले भी बताया था, 10th क्लास की जब क्लास हुई थी तब भी बताया था कि Q बराबर NE। Q बराबर कोई इलेक्ट्रॉन आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। यहाँ पे n लग गई, मतलब संख्या लग गई कि कितने इलेक्ट्रॉन है। कोई धातु का गोला दिया गया है, उसके ऊपर हम कितने आवेश दे रहे हैं, 10 आवेश दे रहे हैं, 20 आवेश दे रहे हैं, 30 आवेश दे रहे हैं। तो ये 30 40 जो बोल रहे हैं वो क्या है, स्मॉल n। और यहाँ पे पूछ भी क्या रहा था, स्मॉल n। तो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। अब देखिए Q का मान दिया गया है आपको, एक कूलम आवेश। तो Q का मान कितना है, एक कूलम। तो मैं ऐसे जैसे इसको डिनोट कर देता हूँ 1। Q का मान हो गया 1। इलेक्ट्रॉन का मान सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, अब देखिए एक के अंदर इसका भाग देंगे, किसका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90, इसका भाग दोगे तो इसका भाग देने पे जो संख्या आएगी वो संख्या कितनी आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मुझे क्या आ रहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या आया इलेक्ट्रॉन। ना ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूं कि Q बराबर N हो गया, N बराबर कितना हो गया Q अपॉन E हो गया। Q का मान आपको दिया गया था कितना 1 कूलम, तो 1 कूलम डिनोट कर दिया। E के लिए तो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ये मान आपने दे दिया, एक में जब इसका भाग दोगे तो संख्या कितनी आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उनमें क्या रहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद में आगे बात करते हैं। हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन होगा वो होगा यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन
किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। मतलब पूछ क्या रहा है, समय, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम को कैसे ज्ञात करोगे, पहली चीज बोल क्या रहा है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, मतलब आपको टाइम किसमें दिया गया है यहाँ तक 1 सेकंड में, मतलब आप जो हल करोगे किसमें आएगा, पहले सेकंड में आएगा, फिर सेकंड से आपको किसमें चेंज करना है, वर्ड्स के अंदर चेंज करना है, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो प्रति सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। 1 सेकंड मतलब प्रति सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी है, 10 की पावर 9। दिया गया है आपको कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो यह आपका हो गया कि प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 की पावर 9। उसके बाद में आपको देखना है कि एक कूलाम आवेश के कारण जो स्थानांतरणों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस आइए। ये क्वेश्चन क्या था, एक कूलाम आवेश के कारण ही था, तो एक कूलाम आवेश के कारण इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी वो कितनी आई, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद भी पूछ क्या रहा है, स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, मतलब टाइम पूछ रहा है। तो आप लिख सकते हो कि एक कूलाम आवेश के कारण, एक कूलाम आवेश के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एक कूलाम आवेश के कारण, एक कूलाम आवेश के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पूछ क्या रहा था, न्यूमेरिकल ये पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। तो 6.25 या एक कूलाम आवेश के कारण कितना समय लगेगा, तो समय लगा, समय किसके कारण, एक कूलाम आवेश के कारण, एक कूलाम आवेश के कारण जो लगा समय, या आप बोल सकते हो 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के कारण जो लगा समय होगा वो कितना होगा, 6.25 × 10 की पावर 18 और नीचे कितना इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 की पावर 9। ओनली आपको इसको किसमें हल करना है, किसमें आएगा, सेकंड के अंदर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूं, यहाँ पे किसमें आएगा, सेकंड में। दोबारा समझ लीजिए इसको एक बार। देखिए पहली चीज किसने बोला, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो मैंने बोल दिया कि प्रति सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है आपको, 10 की पावर 9। उसके बाद में इसने बोला कि एक कूलाम आवेश के कारण या एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। एक कूलाम आवेश, तो एक कूलाम आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखा था कि एक कूलाम आवेश से धन आवेशित करने में उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। तो एक कूलाम आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई वो कितनी आई, n बराबर 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या लिख दिया, एक कूलाम आवेश के कारण इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आई वो कितनी आई, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब पूछ क्या रहा था कि समय, कि एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो मैंने लिख दिया कि एक कूलाम आवेश में जो लगा समय होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6.25 × 10 की पावर 18 और इसमें प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, 10 की पावर 9। मैंने किसका मान दे दिया, 10 की पावर 9। तो ये आपका मान आ गया किसका, कि 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में जो लगने वाला जो समय है वो कितना होगा, 6.25 × 10 की पावर 18 अपॉन 10 की पावर 9। इसको आप हल करो, हल करोगे तो ये कटेगा, तो बचेगा कितना, 9। तो 6.25 × 10 की पावर 9 सेकेंड। ये आपका लगा समय आ गया है, सेकंड में आया है, नोट कीजिए। उसके बाद में मैं बताता हूं कि वर्ष में कैसे ज्ञात करोगे।
देखिए अब इसको आपको वर्ष में निकालना है, तो वर्ष में निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 6.25 इंटू 10 की पावर 9। पहली चीज किसमें दिया गया है, सेकंड, सेकंड से मिनट से, मिनट में घंटे में, घंटे से दिन में, दिन से वर्ष में। तो सभी को पता है सेकंड से मिनट में चेंज करने के लिए 60, घंटे मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60, अब घंटे को दिन में चेंज करने के लिए 24 और एक दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 365। ये आपका आ गया वर्ष के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना सेकंड, सेकंड से पहले किस में जाओगे, मिनट में, तो सेकंड से मिनट में ट्रांसफर करने के लिए कितने का, 60 का लगेगा। फिर आप मिनट से घंटे में जाओगे तो भी 60 ही होता है, तो कितना होगा 60। अब घंटे से दिन में जाओगे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो कितने कर दिए 24। अब पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो मैंने कितने कर दिए 365। ये आपका हो गया वर्ष के अंदर। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड थे इसलिए बता दिया है, अच्छे से नोट करो, फिर अगले न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। हो गया, तो देखिए एक बार वापस रिपीट कर देते हैं इनको कि कैसे क्या किया हमने। न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली बात, पहला न्यूमेरिकल था अपना कि किसी धातु के गोले को एक कूलम्ब आवेश से धन आवेशित करने में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। मतलब आपको कोई धातु का गोला दिया गया है, उस पर आप प्लस को विद्यमान कीजिए और उसमें से कितने माइनस निकलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यही हो गया कि आप घरेलू जीवन में एग्जाम्पल को समझे तो समझे कि मानो कि आपके पास कोई घर पे लोहे की वस्तु है, उसको आप धूप के अंदर रखो, तो जैसे ही उस लोहे की वस्तु के ऊपर धूप आरोपित होगी तो उस लोहे की वस्तु क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, गर्म। तो गर्म हो रही है, तो अब इसका मतलब क्या है, मतलब है कि उस धातु के गोले में से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जैसे जैसे इस पे धूप पड़ेगी वैसे वैसे इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यह भी यही कहना चाहता है कि कोई धातु का गोला दिया गया है, इसके ऊपर आप एक कूलम्ब आवेश को आरोपित कीजिए और जैसे ही आप एक कूलम्ब आवेश धन आवेश को आरोपित करते हैं तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बस यही क्वेश्चन कहना चाहता है। तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या बोलोगे कि Q बराबर NE। अब आपके पास Q का मान है, E का मान है, पूछ किसका मान रहा था, N का मान, तो N बराबर क्या कर दिया Q अपॉन E, मान रख दिया, एक में जब भाग दिया तो ये मान आ गया आपका। मतलब एक कूलम्ब आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई वो कितनी आई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। सेकंड न्यूमेरिकल में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, इसमें क्या बोल दिया गया कि इसमें दे दिया कि प्रति सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तो कितनी है 10 की पावर 9। मतलब एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के किसको तो वही धातु का गोला होगा कि एक सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो स्थानांतरण हो रहा था एक सेकंड में, वो कितना हो रहा है 10 की पावर 9। तो इसने क्या बोल दिया कि एक कूलम्ब आवेश के कारण जो लगने वाला समय है वो बताइए हमें। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिया गया है वो लिखो। तो प्रति सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10 की पावर 9, क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद में उसने बोला एक कूलम्ब आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि एक कूलम्ब आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आई थी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से आई थी भाई 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपने लिख दिया कि एक कूलम्ब आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आई 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूमेरिकल में मैंने डायरेक्ट लिखा है क्यों, क्योंकि फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने पहले करवा दिया है। तो ये आपके आ गया। उसके बाद में इसने बोल दिया कि आप तो समय बताइए कि एक कूलम्ब आवेश के कारण समय कितना लगेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, एक कूलम्ब आवेश के कारण लगने वाला समय, या एक कूलम्ब आवेश की जगह आप ले सकते हो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में लगने वाला समय। तो कितना हो जाएगा 6.25 ऐसे कैसे इंटू 10 की पावर 18, ये पार्ट ऊपर आ गया। प्रति सेकंड कितना था 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 का क्या कर दिया भाग दे दिया, 10 की पावर 9 18, 9 बच गए, ये लिख दिया। अब ये किस में आया सेकंड में, सेकंड में कैसे आया, ऊपर दिया गया था 1 सेकंड, मतलब सेकंड में आ गया। अब इसको चेंज करना है वर्ष में, तो सेकंड से आप मिनट में जाओगे 60 से, मिनट से घंटे में भी 60 से, अब घंटे से दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं
24 तो 24 अब आप दिन से कितने जाओगे साल में मतलब वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो आप इसे गुणा करोगे 365 से। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।